हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनियनिका। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनियनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना जो वीडियो है, जो व्लॉग है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, मैंने मेरे जितने भी सूट थे जो मैं डेली कहीं डांस प्रैक्टिस में या ऐसे ही पहनती थी और आके टांग देती थी, मतलब धोए नहीं थे, 2-3 बार सब पहने हुए हैं। तो क्योंकि गंदे तो होते नहीं हैं, बस जाते हैं थोड़ी देर के लिए पहना और फिर आके चेंज कर लेते हैं। तो आज मैंने सारे सूट निकाले हैं और उनको अच्छे से, मतलब सबको धो लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी धोना है, लेकिन आज मैंने फाइनली उनको धो लिए हैं। तो बस ये देखिए, धो के सूख ही गए थे सब। सुबह से मैंने सबसे पहले आज अपने सारे सूट ही धोए हैं और सब सूख गए हैं, क्योंकि मौसम आज अच्छा था, खुला हुआ था तो अच्छी धूप निकली हुई थी। तो सब सूख भी चुके हैं। तो फटाफट से चलिए हम इनकी जो है घिरी करके रख देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है जो उल्टे रहते हैं ना कपड़े, जैसे कि मैं एक बार और आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी उल्टे कपड़े नहीं रखे जाते हैं, हमेशा सीधा करके कपड़ों को रखा जाता है, क्योंकि उल्टा रखने से वो ख़राब भी होता है और घर में ना दरिद्रता भी आती है। तो इससे क्या है कि जो काम हमें पता है कि ये नेगेटिव वर्क है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कि पहले जो कपड़े उल्टे हैं उसको सीधा करो और फिर तरीके से तह बना के और उसको रखो। तो बस ये देखिए, मैं अब अपने सारे सूट उठा के ले आई हूँ और जो दूसरे डेली वाले थे वो धो के उनको टेरेस में डाल आई हूँ। और इस तरह से हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है। लंच है अभी, हाँ बर्तन करने रह गए हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले सोचा कि जो कपड़े और हो गए हैं उनमें भी धूप अच्छे से लग जाएगी तो वो भी सूख जाएंगे। और ये वाले जो लेकर आ चुकी हूँ, इनको पहले उठा के जो लाई हूँ यहाँ ऐसे रखेंगे तो अवनी का ये लोग अभी इससे ही खेलना स्टार्ट कर देंगे ना, फैलाने लगेंगे पूरे। तो सबसे पहले इसको ही घिरी करके अच्छे से तह बना के सारे जो सूट हैं उनको रख देती हूँ और फिर मैं दूसरे काम में लगूंगी, जैसे यही बर्तन धोना या दूसरे और भी जो काम रहते हैं। तो बस, और ये जो हैं रेडी होने वाले हैं, इनका ऑफ़िस का टाइम हो रहा है तो ये ऑफ़िस के लिए रेडी होंगे अब। और जो अमन है वो स्कूल नहीं गया है आज भी, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा, वही मैं आपको बता चुकी हूँ, वैसे अब सूखने लगा है उसका, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं उसको भेजा हुआ है। तो वो अब अपनी पढ़ाई वगैरह में लगेगा और इसी तरह से, मतलब सारे काम जो हैं एक एक करके चलते ही रहते हैं। फिर ये देखिए, सारे कपड़ों में घिरी अच्छे से हो गई है। अब जिसको जहाँ रखना है वो हम रखेंगे। जैसे जो मेरे डेली वाले हैं वो अलग रखती हूँ, जो थोड़े नए से हैं वो अलग अलमीरा में रखती हूँ। तो सभी कपड़ों का जगह अलग है। अब निका स्कूल जाते समय टाइम जो चेंज करके गई थी, उनके भी साथ में ही धुल गए थे तो वो भी उठ गए हैं। ये देखिए, वो उनको भी तय कर दिया है और सबको सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेती हूँ। फिर इस बार है ना, संडे के दिन जो है नहीं आई थी सब्ज़ी, ये संडे के दिन नहीं गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो जैसे संडे और वेडनेसडे को ही मंडी लगती है, अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं, तो ये आज वेडनेसडे के दिन गए थे सब्ज़ी लेने मॉर्निंग में, अवनिका को स्कूल से छोड़ के आने के बाद। तो बस इस तरह से देखिए, सब्ज़ी सुबह से आई हुई थी तो टाइम नहीं था लंच बनाना, फिर बच्चों को के आने के बाद उनको रेडी करना, भैया जी थे तो उसको भी फ्रेशन अप होने के बाद उसको सब करना। तो इस तरह से टाइम ही नहीं मिला था सुबह से। तो बस अब दोपहर में जब फ्री हुई हूँ सारे कामों से, तो उसके बाद मैंने सोचा अब सब्ज़ी को अच्छे से सिस्टमेटिकली अरेंज करके रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे जो भिंडी वगैरह है वो धो के रखो, क्योंकि तुरंत धो के बनाने में तो अच्छी से बनती नहीं है, वो ऐसी गीली गीली सी रहती है, स्टिकी टाइप की। तो वो सब धो के रख देंगे। टमाटर हैं तो उनको धो के अच्छे से रख देते हैं। तो और जो सब्जियां टाइम पे ही, उसी टाइम पे धोई जाती हैं काट के, तो वो उसको जो है आपका रेफ्रिजरेटर का जो बकेट रहता है उसमें सारी सब्जियां बाकी मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए, बस उसी काम में हम लग चुके हैं, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना, रहते छोटे मोटे काम हैं लेकिन हमको करना तो होता ही है। और उसके लिए भी एक अलग से टाइम निकालना होता है कि हाँ, अच्छे से सब चीज़ हम सिस्टमेटिकली अरेंज करके देख के उसको रख सकें कि किसको कहाँ रखना है। जैसे धनिया वगैरह सुधार के रखना होता है, डायरेक्ट तो आप ऐसी जो जड़ लगी हुई आती है वो तो हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, तो इसीलिए उसको कट करके तरीके से हमको अच्छे से रखना होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख ले रही हूँ क्या क्या सब्जियाँ आई हुई हैं। तो मैं जो है, जो भिंडी आती है ना, तो उसको एक जो छन्नी होती है हमारे घर की, पोहे वाली कह लो, चाहे आप लेते हैं टोकनी वगैरह जो रहती हैं उसमें आप रख के उसको वॉश करके रख दो, जब वो सूख जाती है, क्योंकि हम तुरंत तो बनाएंगे तो वो ख़राब बनती है, जैसे मैं बता ही चुकी। तो इसी तरह से मैं सब्जियों को अरेंज करने में लग गई हूँ। ये देखिए,
जो भी सब्जियां हम वॉश करने वाली हैं उनको वॉश कर लेंगे, और जो डायरेक्ट ऐसे ही रखने वाली हैं उनको बकेट में रख देंगे। तो यही काम मेरा चल रहा है, बच्चों की मस्ती चल रही है। और ये जो है ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं क्योंकि इनका टाइम हो गया था, ये रेडी होके चले गए हैं ऑफ़िस। मम्मी जी अपना लंच वगैरह करके लेट गई हैं। और आज इन लोगों के ना जो कल इनका डांस का प्रोग्राम है, कंपटीशन है, तो उसकी भी तैयारी करना है क्योंकि फिर एंड टाइम पे सामान मिलता नहीं है, तो उसको भी बाकायदा मुझे सिस्टमेटिकली अरेंज करके सारी चीज़ जो जो इनको पहनना है वो सब अच्छे से रखना होगा। तो जो हरी सब्जियाँ देखिए मैंने बकेट में अच्छे से रेफ्रिजरेटर में रख दी हैं, और आलू प्याज तो अलग से किचन में जो हमारा एक है रैक, उसमें हम रखते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन सब्जी रख दी है, धनिया प्याज के लिए धनिया और मिर्ची के लिए सॉरी, इस तरह से मेरे डिब्बे हैं जिससे एयर भी जाती रहती है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, धनिया और मिर्ची। और अदरक, अदरक वैसे मैं आजकल किचन में ही रखने लगी हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो वो मैं किचन में रखती हूँ। नहीं तो एक ऐसा ही जालीदार डिब्बा मेरे पास जो है वो अदरक का भी है। तो इस तरह से मिर्ची भी मैंने रख दी है। इसी डिब्बे के साथ में मिर्ची को धो दूँगी तो पानी तो निकल ही जाएगा, और फिर सूखने के टाइम पे हम उसको सूखने के बाद रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। और भिंडी जो आपकी धनिया है सॉरी, उसको जो उसका जड़ वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला रूट्स वाला, वो हम काट के फिर इस डिब्बे में रख देते हैं क्योंकि अगर हम उसको धो के रखेंगे तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी जल्दी ही। तो धनिया को आप जब यूज़ करते हो ना उस टाइम पे ही अच्छे से धोया करिए। तो ये देखिए वहाँ पर हरी सब्जियाँ सारी मेरी जम गई हैं, और किचन में साइड में हमने रैक रखा हुआ है, वहाँ पर मैं आलू और प्याज रखती हूँ। तो 2 शेल्फ़ 3 शेल्फ़ का है मेरा ये, तो 2 शेल्फ़ में आलू आ जाते हैं क्योंकि आलू थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है, और प्याज थोड़ा कम यूज़ होती है तो वो एक ही शेल्फ़ में आ जाता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अवनीनी का कल डांस कंपटीशन है, तो उसमें जो उनको ड्रेसअप होना है, जो ज्वेलरीज़ पहनना है, जो भी एसेसरीज़ उसके साथ में लगना है, हेयर क्लिप्स हैं, पिन्स हैं, जो आप खोपा बनाएंगे, जूड़ा बनाएंगे, उसमें क्या लगाना है, तो ये सारी चीज़ें ना एक साथ में अरेंज करके एक जो बैग होता है उसमें रख लूँगी क्योंकि कल फिर रेडी करने के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो कि अब ये कहाँ रखा है तो वो कहाँ रखा है, ये सबसे ढूंढने वाली प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आज ही सब चीज़ एक साथ एक जगह पे कर लेती हूँ क्योंकि जाने की जल्दी रहेगी, फिर ड्रेसअप उनको साड़ी उस तरह से पहनाना, तो ये सब काम जो अगर आप पहले से अरेंज करके रख लो तो आपको उस दिन ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो आज का दिन जैसे थोड़ा फ्री है तो इसलिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि उनको सिस्टमेटिकली सभी चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। तो ये साड़ी और ब्लाउज़ तो आप देख ही चुके हैं, अपनी निका का ये पहन चुकी हैं, लास्ट टाइम डांस में भी पहना हुआ था और वैसे भी हमने इसको पहना के इनका वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो बस वही साड़ी उनको पहनना है क्योंकि जिस गाने पे वो डांस कर रही है ना उस पे येलो साड़ी ही ज़्यादा मैचअप होगी, या तो आप वाइट रेड भी पहना सकते हैं। तो वाइट रेड मैंने देखी थी तो मुझे नहीं मिली कहीं भी, यहाँ पर हमारे एरिया में वाइट और रेड कलर का साड़ी कहीं नहीं मिला, तो वो हमने फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया, दोनों को वही साड़ी पहनाऊंगी। इस तरह से पिन और क्लिप्स वगैरह सब एक साथ रख लिए हैं। और ये देखिए इनकी ज्वेलरी वाला जो शेल्फ़ है, यहाँ से इनकी ज्वेलरीज़ को मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ, देखती हूँ क्या पहनना है क्या नहीं। ये जूड़ा वगैरह में बांधना होगा, रेड और येलो साड़ी है तो ये निकाल लिया है। फिर जो ज्वेलरीज़ हैं, चूड़ियाँ हैं और अंगूठियाँ हैं, जो भी इनको पहनना है ना वो सब एक साथ मैं एक जगह पर अच्छे से इकट्ठे करके रख लूँगी। जो ज्वेलरी है एक बॉक्स में रख लेती हूँ और कपड़े रख लिए हैं, तो इसी तरह से सारी चीज़ एक साथ एक बैग में अरेंज कर लेंगे, उससे अच्छा होता है क्योंकि हम कल रेडी करने के टाइम पे सब चीज़ एक जगह पे हमको एक साथ मिल जाएगी। तो बस फ्रेंड्स चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ और मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए सब कुछ ढूंढने में और सब कुछ रखने में, क्योंकि अवनीनिया का सामान इधर उधर बहुत होता है। क्योंकि इनके हम अधिकतर ये आप देखते ही हैं, कहीं रील्स बनाते हैं तो कहीं वीडियोस बनाते हैं, तो ये सब सामान यहाँ वहाँ हो जाता है, तो इसीलिए इसको ढंग से अरेंज करके रख देते हैं।
सारे चीज़ें इस बैग में रख ली हैं। सब कुछ है इसमें, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरीज वगैरह। ये देखिए यहाँ पर वहाँ मैं इनका सब चीज़ सिस्टमेटिकली अरेंज कर रही हूँ, और यहाँ ये दोनों की लड़ाई चल रही है कि ये खेल नहीं रही है मेरे साथ, तो ये मुझे टीवी नहीं देखने दे रही है, तो ये नहीं कर रही है। तो इन दोनों को अभी मैं आई हूँ यहाँ पर समझाने के लिए और दोनों का झगड़ा शांत कराने के लिए। तो बस अब क्या है, शाम हो चुकी है, यही सब करते करते शाम हो गई। तो जो पंजीरी रखी हुई थी, जो हमने भोग लगाया हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन भी, और ऐसे तो वो सब रखा हुआ था, और थोड़ा सा जो मैंने गुजिया बनाई थी उसका कसार भी रखा हुआ था। तो वो सब मिला के ना मैंने हलवा बना दिया है और चाय बना ली है। और बस फिर टाइम हो चुका है इन लोगों को थोड़ा सा होमवर्क कराने का, क्योंकि होमवर्क पढ़ाई का टाइम भी बहुत ज़रूरी ही है। तो बस थोड़ी देर अभी होमवर्क करा रही हूँ। होमवर्क तो नहीं मिला है, होमवर्क फ्राइडे फ्राइडे मिलता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनको पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है, रिवीजन कराना है। और भैया जी को भी थोड़ा बहुत उसको पूछना था मुझसे कुछ, तो उसको बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। बस फिर इसके बाद जो है मैं जाऊँगी अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी थोड़ा सा बच्चों पे भी ध्यान दे देती हूँ, उनको पढ़ा दे बिठाया हुआ है। इस तरह से देखिए तीनों की अभी इस टाइम पे पढ़ाई चल रही है, क्योंकि से तीनों के एग्ज़ाम है। अमन के हैं 3 अक्टूबर से, मंडे से एग्ज़ाम है उसके हाफ ईयरली, और अवनी अनिका के होंगे 6 अक्टूबर से, जो कि 6 अक्टूबर को ड्राइंग है, मतलब आप मंडे 9 अक्टूबर से ही समझिए। तो इस तरह से इन लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो पढ़ाई बहुत मस्ट है, तो उसके लिए भी टाइम देना ही होता है। और ये देखिए इन लोगों को रिवाइज़ करने के लिए दिया है, भैया जी ज्योमेट्री कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है बस, तो इनको हम पढ़ने देते हैं। और जब तक जो है मतलब बच्चों पे आप ध्यान ज़रूर दीजिए पढ़ाई पे, वो क्या कर रहे हैं, आप अपना सब काम करिए, लेकिन उनके लिए टाइम ज़रूर निकालिए। और ये देखिए अमन को जो हो गया था इन्फेक्शन, वो अब थोड़ा सूख गया है, किस तरह से दिखने लगा है। तो चलिए अभी तो पढ़ने में मन लगा हुआ है। इसके बाद जो है डांस प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आपको उसको पे भी ध्यान देना पड़ता है, उस पर भी वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से अवनिका और अनिका का दोनों की मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। पहले एक अनिका डांस कर रही है, फिर अवनी, क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस आपको देना है। तो सॉन्ग एक ही है, एक ही सॉन्ग पे दोनों परफॉर्म कर रही है, रविन्द्रनाथ जी के नेचर के सॉन्ग पे, लेकिन अलग अलग सोलो परफॉर्मेंस देनी है, ग्रुप में नहीं करना है कुछ भी। तो इस तरह से देखिए इन लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है, दोनों की प्रैक्टिस करा रही हूँ। और बस आज का जो ये वीडियो है ना, हम इसके ही साथ यहाँ पर एंड करेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे नए वीडियोज़ आने के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।